in this session I'll talk about SAIL, right? SAIL basically ये क्या है, कंपनी कैसी है, and you guys want me to make a video on this, right? आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, मैं ये स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया है, बट अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं क्या देखता क्या नहीं देखता, आई टॉक अबाउट इट। आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल्स, प्रॉफिट लॉस, एसेट लायबिलिटीज, ROI, ROE, राइट। फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल्स पे आएंगे, आई विल एक्सप्लेन द चार्ट एंड या दैट्स इट। सो पहले हम देखते हैं कि सेल है क्या। तो सेल इज बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, स्टील प्रोडक्ट, स्टील मैन्युफैक्चर कंपनी है। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट कंपनी यू जस्ट हैव टू टाइप सेल, होम पेज आ जाएगा, उसमें अबाउट अस में जाएंगे, राइट। लेट्स चेक अबाउट अस की क्या है, राइट। इट्स लोडिंग, या। So Steel Authority of India, SAIL, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, राइट, एंड लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया। तो ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया ओन्स अबाउट 65% ऑफ सेल इक्विटी, मतलब जो प्रमोटर्स हैं 65% वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है। सो या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू शुड नो अकॉर्डिंग टू मी अबाउट द कंपनी, राइट। तो उसके बाद हम लोग मनी कंट्रोल ऐप पे जाएंगे, राइट। मनी कंट्रोल ऐप पे यू जस्ट हैव टू टाइप सेल, वहां पे जाके आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स सारे पार्ट मिल जाएंगे। दिस इज द आई जस्ट वांट टू चेक द फंडामेंटल पार्ट्स, आई वांट टू चेक फाइनेंशियल्स, आई वांट टू चेक शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, राइट। सो नाउ वी नो कि सेल स्टील कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एंड हमें पता है कि स्टील का मार्केट जो था वो बहुत बूम में था, राइट। टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील वो काफी अच्छा परफॉर्म किए, राइट। एंड इवन सेल काफी अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने, सब कंपनीज ने। सो आई जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि कैसा है, और आई मे इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, लेट्स सी, या। सो हियर्स प्राइस द वैल्यूम, यहाँ पे न्यूज है, न्यूज भी देख सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर्स, ट्रिगर्स का क्या है, सब न्यूज अभी रिसेंट है। रिसेंट न्यूज इज क्वाइट बुलिश बिकॉज ओवरऑल मार्केट बुल ट्रेंड में था एंड स्टील का मार्केट वाज वेरी बुलिश, राइट। बट आई जस्ट वांट टू चेक द फाइनेंशियल्स, राइट। बट उसके पहले वी हैड अ न्यूज, ये आज का ही न्यूज है, अपडेटेड 14 जून, नो कल का है। एंड उसमें न्यूज में क्या बोला है कि so it's basically a good news, sale robust performance outlook are well captured in the stock, right? So let's try to understand कि ये न्यूज में अभी हुआ क्या है या फिर कंपनी में रिसेंटली क्या हुआ है, राइट। तो सेल का जो स्टॉक है वो 167% इट्स प्री कोविड हाई से, मतलब जनवरी 2020 से राइज हुआ है, राइट। एंड स्टील प्राइसेस हाई होने की वजह से और डेप्थ में रिडक्शन। नाउ दिस इज अ गुड पॉइंट फॉर मी बिकॉज मैं हमेशा डेप्थ चेक करता हूँ, कंपनी कितने डेप्थ में है, कितना लोन ले रखा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी, यू शुड चेक द डेप्थ ऑफ दैट कंपनी, राइट। सो सेल का डेप्थ जो है वो डिक्रीज हुआ है। की रीजन फॉर द ऑप्टिमिज्म, एग्जैक्टली हायर स्टील प्राइसेस और रिडक्शन इन डेप्थ इज अ गुड न्यूज। एंड उसके अलावा स्टील अथॉरिटी इन्वेस्टर्स, या तो 167% प्री कोविड हाई से अभी तक रिटर्न्स मिले हैं जो हमें देखने मिले। एंड सेम डेप्थ आर द की रीजन ऑप्टिमिस्टिक, हमें यही देखने मिला है। सो वी सी बैलेंस रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर सेल एज बेनिफिट ऑफ हायर प्राइस, राइट। तो एक तो पीयर्स के जो अकॉर्डिंग है, मतलब जो जिंदल स्टील, टाटा स्टील, JSW स्टील है, उसके अकॉर्डिंग इसके प्राइस अभी काफी कम है, छोटा शॉक है, राइट। अराउंड 138, 139, 140, करंट प्राइस 137.3 एज वी कैन सी हियर, राइट। तो इतना ही न्यूज था। सो इट्स बेसिकली अ गुड न्यूज, राइट। हमें सब काफी ज्यादा देखने मिल रहा है, एंड या उतना ही है। उसके अलावा लेट्स ट्राई टू चेक द फाइनेंशियल्स, राइट। अभी फाइनेंशियल्स में मनी कंट्रोल ऐप में चेक करता हूँ। आई एम अ टेक्निकल ट्रेडर, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन फंडामेंटल्स बट आई डोंट जज अ स्टॉक ऑन फंडामेंटल्स मच। आई चेक द फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स एंड सराउंडिंग्स कैसा है। अभी न्यूज है वो तो पॉजिटिव न्यूज है, सो इट्स गुड। एक ही न्यूज चेक किया, यू कैन चेक वेरियस न्यूज, राइट। बट एज ऑफ नाउ लेट्स सी द फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट है, देखो नेट प्रॉफिट, वेट अ मिनट, नेट प्रॉफिट, या revenue we can see, all right, so let's check the net profit first. So 2017 में, this is annually, you can see annually का है। 2017 में profit was in negative, फिर कम negative, फिर positive, bit less positive 2020 COVID, and 2021 it went much up, right। 3680 crores का net profit है 2021 according इसके हिसाब से, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड, ये रिसेंटली ट्रेंड में चेंज हुआ है एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। मतलब नेगेटिव से पूरा मार्केट पॉजिटिव की तरफ, या फिर ये स्टॉक पूरा पॉजिटिव की तरफ टर्न हुआ है। 2125 लेवल्स, 19 सॉरी नॉट लेवल्स, द प्रॉफिट 1926 करोड़, 3680 करोड़। पहले ये नेगेटिव में था, 17 18 वाज बेसिकली
Negative था profit, but now the stock is in positive and it is in uptrend. Right. So 2019 से let's try to understand on chart कि 2019 से हमें क्या देखने मिला है ये स्टॉक में. Right. So yeah. So this is basically 2019 and it was in डाउन ट्रेंड, बट अभी कोविड के बाद आफ्टर कोविड ये यहाँ से बेसिकली एक अप ट्रेंड में हमें देखने मिल रहा है. राइट. बट लेट्स गो टू फंडामेंटल्स. हमें और देखना है, हमें देखना है कि इनकम स्टेटमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द इनकम स्टेटमेंट. दिस वाज द ओवरव्यू. नेट प्रॉफिट वहीं पे भी सेम ही दिखेगा. राइट. रेवेन्यू हम लोग देख रहे थे कि रेवेन्यू भी जनरेट हुआ है, काफी सेल्स भी बढ़े हैं. सेल्स, see you can see the chart here, the bars, it's easy to identify, but still यहाँ पे सेल्स हमें दिख रहा है कि दिसंबर मार्च, दिस इज क्वार्टरली आई गेस. एनुअली पे जाएंगे हम लोग तो देखते हैं हमें क्या देखने मिलता है. बट जो भी हम लोग देख रहे हैं अभी तक की एक इम्प्रूव वाले साइड में हो रहा है. राइट. एक इम्प्रूव साइड में लग रही है कंपनी प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग. प्रॉफिट जो थे वो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं एंड यहाँ पे भी देखो सेल्स भी इंक्रीज हुए हैं. 44576661 मार्च 2020 में थोड़ा सा ब्रेक लेके अभी वापस एक प्राइस पे मार्च 2021 के पीक पे चला गया था. मतलब बेसिकली इट्स इन अप ट्रेंड. राइट. इनकम भी बढ़ रही है. नेट प्रॉफिट हमें देखना होता है. सी नेट प्रॉफिट का मैं वही बोल रहा हूँ कि दो जब नेगेटिव थे. राइट. बट नाउ पास्ट 2019 से पॉजिटिव रिटर्न्स देना स्टार्ट कर दिया है. सो दैट्स ऑल अबाउट द इनकम स्टेटमेंट. हम देखेंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में मैं बस देखता हूँ कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं. बेसिकली फॉर शॉर्ट मिड कैप स्टॉक्स आई प्रेफर कि जो करंट एसेट्स है वो लायबिलिटी से ज्यादा हो. राइट. बट इस कंपनी का प्रॉब्लम यही था कि ये कंपनी में डेप्थ थोड़ा ज्यादा था एंड अभी डेप्थ थोड़ा रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. जस्ट ट्राई टू एनालाइज. लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट. राइट. तो यहाँ पे लाइबिलिटीज है. यहाँ लाइबिलिटीज देखो अकॉर्डिंग वही रेंज में है. राइट. 46, 43, 41, 44, 46. दिस इज ईयरली. एनुअली है. एंड एसेट्स हम लोग देखेंगे करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स थोड़े कम ही हैं लाइबिलिटीज से. राइट. बट स्टिल अराउंड सेम जोन. एक्चुअली एसेट्स बड़े हैं ग्रोथ देखेंगे तो. राइट. बट लायबिलिटीज का जो रेशियो है मैं बस उतना ही चेक करता हूँ. नथिंग मच बिकॉज आई प्रेफर मोर ऑन, आई रिलाई मोर ऑन टेक्निकल्स टू बी ऑनेस्ट. प्राइस एक्शन, व्हाट वॉल्यूम इज डूइंग, इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं. राइट. बट फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. जैसे अभी हमने प्रॉफिट देखा तो हमें समझ में आया कि ठीक है यार एक पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने मिल रही है विद पॉजिटिव न्यूज भी थे. ये तो कल का ही न्यूज है. यू कैन चेक आउट ऑल द न्यूज. इट्स बेसिकली पॉजिटिव न्यूज. राइट. सो लेट्स गो टू ओवरव्यू. हम और देखेंगे कि डेब्ट टू इक्विटी क्या है. राइट. सो डेब्ट टू इक्विटी इज बेसिकली होता कैसा है कि जो लायबिलिटीज हमारे कंपनीज के होते हैं इसका फॉर्मूला है कि जो लायबिलिटीज हैं अपॉन टोटल शेयर होल्डिंग फंड्स जो होते हैं वो, तो लायबिलिटीज से ये उठाते हैं लेवरेज. राइट. ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ये लेवरेज उठा के ये कंपनीज में ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है. राइट. बट इसका डाउन साइड ये है कि जितना ज्यादा लेवरेज उतना ज्यादा रिस्क. राइट. सो what we want is थोड़ा स्टेबल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. कम होना चाहिए उतना बेटर है. एंड इन दिस कंपनी वी कैन सी दैट कि पहले लेवरेज था 2020 में. लेवरेज उठाया था कंपनी के. प्रॉफिट्स भी कम हुए थे हमें देखने मिले. बट अभी ये थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है. मतलब बेसिकली डेप्थ जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं ये लोग. राइट. सो इट्स गुड न्यूज. एज ऑफ 2021 डेब्ट टू इक्विटी रेशियो शुड बी ऑन अ लोअर साइड. बट इसका इसका अपसाइड ये है कि दे कैन जनरेट मोर मनी यूजिंग लेवरेज. लायबिलिटीज का जो लेवरेज होता है उसको जनरेट करके ये लोग ज्यादा पैसे कमा सकते हैं. कोई भी कंपनी. राइट. लेवरेज देके हम लोग ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं कंपनी के लिए. बट उसका डाउन साइड ये है कि रिस्क भी उतना हाई होता है. सो एज ए इन्वेस्टर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मैं क्या चाहूंगा कि मेरी जो कंपनी है वो थोड़ी स्टेबल साइड पे रहे. राइट. सो एज ऑफ नाउ इट्स गुड साइन. तो ठीक है. फंडामेंटल्स बेसिकली ये स्टॉक एक टर्न अराउंड जोन में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू मी. दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस. आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन, माय व्यू. यू हैव टू manage your risk. You have to consult your financial trainer. So yeah, this is just my view. So yeah, तो financials का तो हमने देख लिया. इनकम स्टेटमेंट देख लिया कि टर्न अराउंड हो रहा है. ओवरव्यू भी देख लिए कि ठीक है सब. नॉट बैड. इट्स टर्निंग टू गुड साइड. दैट्स गुड. हम लोग अभी देखेंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है. राइट. नाउ इसमें मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि मार्च 2021 में शेयर होल्डिंग पैटर्न 10% डाउन हुआ है. मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया एक्चुअली 10% क्यों डाउन किया है. एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो 75%, 65% हुई थी. आई डोंट नो मच अबाउट दिस जोन. बट उसके बदले में हुआ क्या है. म्यूचुअल फंड हैव इंक्रीजेस द होल्डिंग्स 1.51 से 5.67% इन मार्च 2021. सो दिस इज अनदर गुड न्यूज कि ठीक है यार प्रमोटर्स ने डिक्रीज किया होगा. कुछ रीजन होगा मे बी
उन्हें लिक्विफाई करने होंगे कैश। आई डोंट नो फॉर श्योर प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में, बट द ओवरऑल व्यू, द पैटर्न, हम लोग अगर एक फाइनेंशियल पैटर्न की तरफ देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स इंक्रीज किए हैं अपने शेयर होल्डिंग्स, FIIs, DIIs भी इंक्रीज किए हैं अपने शेयर होल्डिंग। सी हियर यू कैन सी कि 4.16 टू 4.32 इन मार्च क्वार्टर, सो दिस इज गुड। सी FM चेंज हुआ है यहाँ पे, FM स्कीम्स में, MF स्कीम्स में सॉरी, 4.16% के अराउंड ग्रोथ है, तो इट्स गुड, राइट। सो फंडामेंटल्स अगर हम लोग चेक करने जाएंगे, फंडामेंटल्स में हमने देख लिया कि प्रॉफिट है वो अभी टर्न अराउंड कर रहा है, डेप्थ जो है वो कम कर रहे हैं, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़े स्टेबल साइड पे है, सो नाउ द कंपनी में टर्न अराउंड। म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग इंक्रीज की है विच इज गुड साइन, हमें पता लग गया कि बड़े बड़े जो फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, वो क्या कर रहे हैं, so it's on a good side according to me. Now let's try to understand the technical part, right? I just love to check the charts and हम देखेंगे on a 1 week time frame। तो इसमें 1 डे का देख के तो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो जोन में भी मार्केट है वो अराउंड 2011 वाले जोन में था, 2011 2012 वाले जोन में, नो 11 वाले जोन में ही था, राइट। बट 1 मंथ 1 वीक पे वी कैन चेक इट आउट। सो लेट्स गो ऑन 1 मंथ टाइम फ्रेम। तो हमें ये देखने मिल रहा है कि 1 मंथ टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक जो है ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में है 2008 से। सो यूजुअली आई प्रेफर जो स्टॉक्स एक अप ट्रेंड में हो, राइट। मैं वैसे स्टॉक्स ट्राई करता हूँ पिक करने का जो अप ट्रेंड में हो एंड एक करेक्शन फॉर्म में हो अभी, राइट। बट वी कैन सी अ टर्न अराउंड इन द स्टॉक बिकॉज ओके लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द जोन्स। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो सी यहाँ पे ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लोअर लो, राइट। तो यहाँ से हमें इतना पता लग गया कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था एंड एक जोन है जहाँ से इसने अभी ब्रेकआउट दिया है बेसिकली, विच इज दिस जोन, आई जस्ट मार्केट दिस जोन। तो हम लोग अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दिस इज बेसिकली ट्रेंड चेंजिंग जोन, बिकॉज यहाँ से देखो उसने एक लोअर हाई नहीं बनाया, उसने ब्रेक किया है ये हाई, प्रीवियस हाई, एंड द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप। यहाँ से इसके अप ट्रेंड में जाने के ज्यादा चांसेस हैं। सो द स्टॉक इज नॉट एट ऑल टाइम हाई, बिल्कुल नहीं है, उसका 136 अराउंड ही है 1 मंथ, मतलब बेसिकली जो ये वैल्यू था उसका वो अराउंड 2011 में था, राइट। 10 साल पहले ये वैल्यू पे स्टॉक आया है, उसके बाद 10 साल तो ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही था। सो इट्स नॉट अ लाइक, मैं ऐसे स्टॉक्स नहीं चूज करता जो एक डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में हो, बट ट्रेंड चेंज दिख रहा है कंपनीज के। अगर हम लोग फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो वो टर्न अराउंड होते हुए दिख रहे हैं, राइट। लास्ट 3 ईयर्स से द कंपनी इज इन प्रॉफिट एंड चार्ट में हमें वो दिख के आ रहा है कि अभी एक फाइनली ट्रेंड चेंज हुआ है एंड दिस इज म्यूचुअल फंड बाइंग। हमें वॉल्यूम भी दिख के आ रहा है कि वॉल्यूम इज अमेजिंग हियर। देखो पूरे 10 साल कोई वॉल्यूम भी नहीं था, राइट। अभी वॉल्यूम उभर के आया है एंड एक टर्न अराउंड हमें देखने मिल सकता है, राइट। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक बट आई विल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैं ऐसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म ही देखा करो जो एक ऑलरेडी अप ट्रेंड में नहीं हो, राइट। उसमें आप स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते, बेसिकली यू कैन होल्ड इट ऑन मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, डेली बेसिस, बट अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज माय आइडिया इज कि मैं इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करूं एंड मे बी आई कैन टारगेट फॉर ऑल टाइम हाई अराउंड दिस जोन जो 2010 के अराउंड जोन था, वहां तक आई कैन टारगेट। अगर ये सच्ची टर्न अराउंड हुआ है, इसमें एक अच्छा टर्न अराउंड हमें देखने मिलेगा, तो दिस इज द जोन, right? But I won't invest my money, much money into it. I'll just invest some partial money because the stock is in downtrend, overall एक downtrend में था, so it may stay flat for some years and it may come down again. So हम लोग basically yearly data पे हम लोग देख रहे हैं, don't try to check it on 1 day time frame कि नहीं यार एक 30 पॉइंट बढ़ गया तो आई एग्जिट, राइट। बिकॉज ये जोन लास्ट टाइम 2010 2011 में आया था, राइट। सो ट्राई टू होल्ड इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज माय आइडिया। यू कैन स्विंग ट्रेड इट, अगर यहाँ से ऊपर गया आपने एग्जिट कर लिया तो वो बेसिकली स्विंग ट्रेड ही हो जाएगा, राइट। बट दिस जोन 264 यहाँ तक हम एक अच्छा अगर टर्न अराउंड होगा तो या वाई नॉट, राइट। यहाँ तक एक्सपेक्ट क्यों नहीं कर सकते, बट इसके काफी टाइम लग सकता है बिकॉज ये ईयरली डाटा है, मंथली टाइम फ्रेम मतलब एक एक कैंडल एक महीने का है, राइट। सो टाइम लगेगा यहाँ तक जाने के लिए, मे बी 1 or 2 years, बट ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। लेट्स कम ऑन 1 वीक टाइम फ्रेम। 1 वीक टाइम फ्रेम पे हमें देखिएगा माइनर जोन्स नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है, सी सेम लेवल्स सेम हाइट्स, डाउन ट्रेंड में था एंड नाउ इट ब्रोक आउट, वहां से रिटेस्ट करने, ऑलमोस्ट वो जोन से रिटेस्ट करने आया था एंड नाउ इट इज टर्निंग अराउंड। वॉल्यूम इज ग्रेट,
राइट। सो दैट इज द टेक्निकल पार्ट। नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज कि जो इसके पेयर्स हैं या फिर जो बाकी कंपनीज हैं वो कैसा परफॉर्म किया है, राइट। जो स्टील के बाकी कंपनीज हैं उसके रिस्पेक्ट में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, राइट। सो आई विल जस्ट चेक जिंदल स्टील फर्स्ट on a 1 week time frame. Let's go on a 1 month. Yeah. तो हम लोग देख सकते हैं जिंदल स्टील का भी वही पैटर्न हमें देखने मिल रहा है, विच इज यहाँ से ये बेसिकली एक डाउन ट्रेंड में था, 2010 से ये डाउन ट्रेंड में है, बट अभी इसमें भी हमें एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है चार्ट पे। आई डोंट नो द फंडामेंटल्स, हमने सेल के फंडामेंटल्स देखे, हमें टर्न अराउंड देखने मिल रहा था। मे बी पूरा स्टील का स्टॉक्स ही अप ट्रेंड में होंगे, उसकी वजह से भी हो सकता है, राइट। बिकॉज आई विल नॉट इन्वेस्ट माई मच मनी इन इट टू बी ऑनेस्ट। तो मतलब इतना अगर मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज सारे ही स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। जो टर्न अराउंड सेल में देखने मिला वो जिंदल स्टील में भी हमें देखने मिला, राइट। सो दिस वाज द जोन। इसने यहाँ से ब्रेकआउट देके बेसिकली एक हायर हाई बना दिया ट्रेंड चेंज करके, एंड द स्टॉक इज करंटली एट दिस जोन। अगेन इसका भी जो लेवल था 501 4116 वो आया था 2011 में, ये जोन के अराउंड है। सो देयर इज नो पॉइंट इन चेकिंग 1 डे टाइम फ्रेम। सो लेट्स गो ऑन 1 week टाइम फ्रेम। तो वही है, वही सेम जोन्स हमें देखने मिल रहे हैं यहाँ से बाउंस करके। इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इन्वेस्ट एट 85 रुपीज। अभी वो 420 के अराउंड है, अमेजिंग रिटर्न्स। बट जो 10 साल से होल्ड कर रहे हैं मे बी दे आर स्टिल इन लॉस, राइट। सो माय टारगेट विल बी फॉर जिंदल स्टील। सो देयर इज नो पॉइंट, बिकॉज मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई इन्वेस्ट इन सेल इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज मुझे एक फंडामेंटली टर्न अराउंड देखने मिला है। सो आई कैन पुट सम मनी, पुट माई मनी एट रिस्क। थोड़ा सा रिस्क लेके मैं चेक करना चाहूंगा कि कितना ये स्टॉक मुझे गेन दे सकता है, एंड इफ इट गोज इन माय फेवर, अगर मुझे और ट्रस्ट आ रहा है ये कंपनी में, आई कैन ऑलवेज स्केल इन। सो दैट्स द आइडिया। तो जिंदल स्टील का देख लिया, सेम पैटर्न है, ब्रेकआउट देके। तो बेसिकली दो स्टॉक्स हमने देख ली जो अप ट्रेंड में थे, बिकॉज स्टील का आई गेस महंगा होने की वजह से, स्टील के रेट्स में चेंजेस आने की वजह से सारे स्टील के स्टॉक्स अप ट्रेंड में। सो टाटा स्टील भी ऑलरेडी नो अच्छा अप ट्रेंड में गया है अभी, राइट। सो 1 मंथ टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगर 1 मंथ टाइम फ्रेम में देखेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि 2007 से 2008 से ये स्टॉक भी एक रेंज बाउंड जोन में ही था, राइट। मतलब जो इसके रिटर्न्स आए हैं ये अभी अभी आए हैं जस्ट, और हमने ये रैली कैच की थी। यू कैन चेक द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख सकते हो। आई केप्ट एडिंग टू द स्टॉक, राइट, एंड मैंने वेरियस पॉइंट्स पे काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी की है यहाँ से। बट अगर हम लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू देखेंगे, क्योंकि हमको सेल से कंपेयर करना है, राइट। तो ये भी एक रेंज बाउंड जोन में ही था, राइट। एंड स्टॉक यहाँ तक आ चुका था, 163 तक भी आया था पहले, एंड अराउंड 254 262 ये यहाँ तक कोविड के टाइम पे, क्रैश के टाइम पे इट केम डाउन, एंड उसकी वजह से ये नीचे आया है, राइट। सो दिस इज द जोन फॉर टाटा स्टील। एंड अभी ये ब्रेकआउट देखिए, अमेजिंग ब्रेकआउट, सी गुड वॉल्यूम, बट इसने अपना हाई तोड़ दिया है, राइट। बेसिकली जो 10 साल पहले का आया था 2007 का हाई था, इसने अभी तोड़ के ये फाइनली ऊपर गया है। मतलब जिन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था ये किसी भी जोन में, नाउ फाइनली दे आर इन प्रॉफिट एंड गुड गेन, राइट। जहां तक हम सेल का देख रहे हैं वो अभी तक अपने हाई पे टच नहीं किया है, बट टर्न अराउंड जस्ट स्टार्ट हुआ है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। इट में it may stay in range bound zone and it may come down. I won't risk much, and मैं बार बार ये वार्निंग दूंगा कि मैं थोड़ा सा ही अमाउंट इसमें अपना इन्वेस्ट करूंगा। टाटा स्टील हमने देख लिया कि एक अप ट्रेंड दे चुका है, बट सेल में हमें अभी तक वो गेन नहीं देखने मिला है, उतना ट्रस्ट नहीं देखने मिला है। वॉल्यूम अगेन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था इसमें भी, जिंदल स्टील में भी हमने देखा कि थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होने मिला है, इतना नहीं हुआ है बिकॉज टाटा स्टील में कैंडल्स बस बार्स बस बड़े बड़े होते गए, इसमें वैसा नहीं है। सेल में हम लोग देख रहे हैं कि अगेन इसमें भी बार्स बड़े हो रहे हैं, एंड मतलब बेसिकली बाइंग प्रेशर इज कमिंग इन अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सो yeah, I can target for 257. Now the stock is at 136. So टाटा स्टील का भी देख लिया, ऑलरेडी इसने हाई ब्रेक कर दिया है, मतलब ट्रेंड पूरी तरह से चेंज हो चुका है, अभी तक हो ही गया है, मतलब अब ट्रेंड में चला गया है स्टॉक, बट काफी टाइम 10 साल बाद, राइट। बेसिकली 10 साल बाद इसने अपना हाई ब्रेक किया है। जिंदल स्टील अभी तक हाई नहीं ब्रेक किया है, डाउन ट्रेंड में ही था। टाटा स्टील वॉज फ्लैट, देयर इज अ डिफरेंस, सेल वॉज इन डाउन ट्रेंड, राइट, एंड अभी टर्न अराउंड हुआ है, टाटा स्टील फ्लैट ही था। लेट्स चेक जेएसडब्ल्यू स्टील। Yeah, JSW Steel on 1 month time frame. Oh, so देखो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि JSW Steel was in uptrend,
राइट, देयर इज अ डिफरेंस। अभी ये तीनों स्टॉक का डिफरेंस यही है कि जो जेएसडब्ल्यू स्टील था वो एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये 2015 से एक गुड अप ट्रेंड दिया है इसने, राइट, एंड इट वेंट फ्रॉम 95 लेवल्स टू 401 लेवल्स, अगेन क्रैश हुआ 2018 से, गिरा है। ये 2 ही साल बेसिकली इसने डाउन ट्रेंड में गुजारे हैं अपने। कोविड क्रैश के बाद अगेन इसने अपना न्यू हाई तोड़ के हाई बना दिया। सो बेसिकली दिस वाज द जोन जहाँ पे आफ्टर दिस इज द करेक्शन जोन अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखेंगे, बिकॉज ओवरऑल द स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड सेल, राइट। जिंदल स्टील सेल का पैटर्न मुझे थोड़ा सा सेम लगा है, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद इसने भी अपना हाई तोड़ के, ये तो काफी ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है अराउंड अपने प्रीवियस हाई से जो 2018 में ही बनाया था। whereas सेल का प्रीवियस हाई इज अराउंड 2008, जिंदल स्टील का भी अराउंड 2010, एंड ये ऑलरेडी वहां तक जाने का ट्राई कर चुका है। यहाँ में इसमें ज्यादा गेन हमें देखने मिल चुका है ऑलरेडी जिंदल स्टील। टाटा स्टील ऑलरेडी अपने हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर जा चुका है। सो मे बी द सेक्टर इज इन बुलिश जोन, बट हमें फंडामेंटल्स अगर हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स में, सो फंडामेंटल्स में भी हमें एक टर्न अराउंड देखने मिल रहा है। सो व्हाट आई डू इज आई इन्वेस्ट लेस अमाउंट एज ऑफ नाउ, एंड विद टाइम जैसे जैसे ये मेरे फेवर में जाएगा, जैसे जैसे और गुड न्यूज आएंगे और इन्वेस्टर्स इंक्रीज होंगे, यहाँ पे एक रैली देखने मिलेगा, तो आई विल कीप एडिंग इट, बट डोंट गो ऑल इन। कोई भी एक कंपनी में सारा पैसा मत डालो, बिकॉज मार्केट्स आर लाइक दिस ओनली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी डोंट प्रिडिक्ट द मार्केट and we react to it. I hope this video will help you to understand key sale ka detailed analysis, my perspective on it, and yeah, that's it. Thank you.